अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन, मैं हूं खलीलुल्लाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल इकरा प्लस लर्न देख रहे हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरे पेपर्स भी थे और कुछ और इश्यूज़ भी। तो आज मैं एक रिव्यू देने वाला हूं। नावल है निम्रा अहमद साहिबा का मुसहफ़। बहुत अच्छा और उम्दा एक मजहबी नावल है। और इसके बारे में, मुसहफ़ जो है ये अरबी ज़बान में कुरान मजीद को ऐसे कहते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर्स, जो अहम किरदार हैं, उनमें सबसे टॉप पे है महमल इब्राहिम। और दूसरा कैरेक्टर फरिश्ते है, जो कि उसकी सौतीली बहन आप कह सकते हैं, लेकिन महमल इस चीज़ से लाइलम होती है। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि एक नौजवान लड़की है, वो बस स्टैंड पे खड़ी है और वो कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पे खड़ी है और उसे एक लड़की नज़र आती है, स्याह फाम, लेकिन उसकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं और उसके हाथ में एक किताब है जिस पे एक ब्लैक कवर है। और महमल को लगता है कि वो कोई जादुई किताब है या इस तरह की कोई छुपी हुई सस्पेंस टाइप की कोई किताब है। तो वो कई बार जो गुजरती है वहाँ से, उसे देखती है, लेकिन वो उससे सवाल नहीं कर पाती कि ये कौन सी किताब है। लेकिन एक दिन फिर वो फैसला करती है कि उससे मैं पूछूंगी। तो वो बताती है, वो लड़की उसे स्याफ़ाम, कि ये ऐसी किताब है जो आपका माजी भी जानती है, आपका हाल भी जानती है और आपका मुस्तकबिल भी। और अगर आप इस पर अमल करेंगी तो आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो महमल की ज़िंदगी बहुत टफ लाइफ है। उसकी जो जायदाद है, उसके वारिस उसके ताया बन चुके हैं और उन्हें एक कमरे तक महदूद कर दिया है और वो घर में नौकरों की तरह रहते हैं, वो और उसकी वालदा का नाम मुसर्रत है। तो कहानी शुरू में बड़ी दिलचस्प लगती है और कारी को भी, पढ़ने वाले को भी कभी कभी शक होने लगता है कि शायद वो किताब पता नहीं क्या है, उसमें क्या है, लेकिन वो कुरान मजीद होती है। लेकिन जब महमल उसे घर ले जाती है, उस किताब को पढ़ती है, तो उसे मालूम होता है ये तो कुरान है, हमारे घर में भी पढ़ा है। तो वो सोचती है कि मैं इसे वापस कर दूंगी, इसमें क्या नयापन है, ये मेरी मुश्किलों को क्या दूर करेगी। और यही हम मुसलमानों की सोच है कि कुरान मजीद हमारी प्रॉब्लम्स का हल तो नहीं है। और निम्रा अहमद साहिबा एक अच्छा सबक देने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब वो दोबारा दूसरे दिन जाती है तो वहाँ उसे वो लड़की नहीं मिलती। तब वो उसे घर ले आती है और छुप के कभी कभी देखती है। और एक बार उसके घर वाले उसे पकड़ लेते हैं। उसकी ताई जान उसके ताया को बुलाती हैं कि पता नहीं ये क्या पढ़ रही है। लेकिन जब उसके ताया को पता चलता है ये तो कुरान मजीद है, तो उसकी ताई को मारता है। लेकिन उसकी लाइफ टफ से टफ होती चली जाती है और तभी उसका एक कज़न उसे यूज़ करता है अपने मकासद के लिए, एक पुलिस ऑफिसर के घर भेज देता है। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलती है और साथ में मौजूद एक घर में दाखिल हो जाती है, जो कि हकीकत में एक मस्जिद और मदरसा होता है। यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, दीन का इल्म हासिल करती हैं। वहीं उसकी मुलाकात फरिश्ते से होती है। फरिश्ते एक, आपको एक पुरनूर करैक्टर मिलता है, जो इंसानी ज़िंदगी में जो लोग बहुत नेक होते हैं उनका एक करैक्टर उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है। निम्रा अहमद साहिबा ने, बहुत अच्छा किरदार है। और इनसे मुलाकात होती है उसकी, और फरिश्ते ही उसे दावत देती है कि आप कुरान सीखें, कुरान की तफसीर। तो महमल इससे इनकार करती है कि मैं खुद ही पढ़ लूँगी, इसमें क्या इशू है। तो फरिश्ते कहती है कि आपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में मैथ पढ़ा होगा तो खुद ही पढ़ लिया था। तो उसने कहा था नहीं, मैंने एक दो टीचर से पढ़ा है। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा मुझे समझ नहीं आती। उसने कहा अगर आपको मैथ नहीं समझ आ सकता तो कुरान मजीद को हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपको समझ आ जाएगा। तो तब उसे समझ आती है कि इन चीज़ों को भी सीखना और समझना ज़रूरी होता है। तब भी उसे स्कॉलरशिप भी फ़ौरन से ऑफ़र हो रही होती है महमल को, लेकिन वो नहीं जाती, कुरान मजीद सीखने का फ़ैसला करती है। और ये इसकी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला होता है। तब बड़ी मुश्किलों से जब उसके घर वाले, जब उसकी वालदा फ़ौत हो जाती है, तब उसे समझ आता है कुरान मजीद जो है ना, हमारी प्रॉब्लम्स का हल भी होता है। हमें जो भी प्रॉब्लम होती है, हम अगर कुरान को उसी वक्त खोलें ना, तो हमें लगेगा कुरान मजीद हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात कर रहा है। हालांकि ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें आप बात कर सकेंगे जादुई या इस तरह की, लेकिन इसमें हर चीज़ की खबर ज़रूर है। और कुरान मजीद हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम एक आयत को एक बार पढ़ जाते हैं, दूसरी बार दोबारा पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, हमें लगेगा ये तो इस चीज़ के बारे में नहीं थी, मैंने गलत समझा था, ये इस चीज़ के बारे में थी। तो हमारा माइंड चेंज हो रहता है, कुरान मजीद की खबर वही रहती है। उसके बाद फिर उसकी बड़ी मुश्किल से वो शादी भी करवा देती है, फरिश्ते उसकी हमाइयों से शादी करवा देती है। लेकिन एक साल के बाद जब उसका एक छोटा सा बेटा भी होता है, तो उसका एक्सीडेंट होता है, जो 7 साल वो कोमा में रहती है। और जब 7 साल बाद उसे होश आता है तो उसका सब कुछ छिन चुका होता है।
हुमायूं को कुछ शक होता है, वो उसके बारे में फरिश्ते से पूछता है, तो फरिश्ते कह देती है मुझे तो नहीं मालूम। और यहीं पे हमें पता चलता है कि अगर जो लोग सच जानते हैं अगर वो सच ना बताएं दूसरों को तो किसी की लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। तब भी फरिश्ते महमल को एहसास होता है कि उसका बेटा भी उससे नफ़रत करता है। उसकी वजह यही होती है कि उसका बेटा समझना होता है उसकी माँ इतने दिनों तक उसे जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रही, लेकिन हकीकत तो कुछ और होती है। और तब कुरान की वजह से ही उसका बेटा दोबारा उससे मोहब्बत करने लगता है और उसकी लाइफ अच्छी गुजरने लगती है। लेकिन वो हुमायूं उसे तलाक दे चुका होता है। वो दोबारा रुजू का भी कहता है, लेकिन महमल कहती है कि अब नहीं। उसके बाद उसका बेटा एक अच्छा आलिम दीन भी बन जाता है। और एक बहुत मज़ेदार स्टोरी है, मैंने आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दिया है। कहानी बहुत मज़ेदार भी है। और निम्रा अहमद साहबा का जो अहम चीज़ है ना कि इनकी कहानी में एक बेहिजाब भी नहीं होती, यानी कि कैरेक्टर्स भी, यानी कि अल्फाज और किरदार दोनों एक हिजाब में होते हैं। एक हद से आगे वो नहीं, किरदारों को भी नहीं बढ़ने देती, अपने अल्फाजों को भी नहीं बढ़ने देती। और इनके इस अंदाज़ को मैं निम्राइयत कहता हूँ, एक अलग है, बाकी उससे डिफरेंस है। इनकी राइटिंग स्टाइल्स बहुत अच्छा है और उम्दा है, एक मजहबी स्टाइल है। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कई नई चीज़ें जो इस नावल में कुछ ज़्यादा ही कुरान की आयत का तर्जमा तफसीर बयान किया है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम में से, हमारा मुआशरे में से कोई भी शख्स है ना, वो चाहे जितना भी लिबरल बन ले, कहीं ना कहीं वो मज़हब को यूज़ करता है। तो फिर क्यों ना मज़हब को पूरी तरीके से उस पर अमल किया जाए। और कई मसाइल तो मुझे ख़ुद इसमें से, जैसे कि अगर कोई आदमी नौजवान हो जाता है तो तब वो यतीम नहीं रहता, हालांकि मुझे ख़ुद नहीं पता था, बाद में मैंने देखा और सुना, पढ़ा इसे। और भी कई मसाइल हैं और बहुत उम्दगी से इन्होंने समझाए हैं। चाहे इस नावल को पढ़ें, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोशिश करें परचेज़ कर लें, चाहे ओल्ड ही परचेज़ क्यों ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाकर लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मैं लिंक आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये पब्लिशर के साथ भी और राइटर के साथ भी ज़्यादती होगी। तो बहुत उम्दा नावल है, आप बताइएगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको कैसा लगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसको बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत उम्दा नावल है, आपके दिल में कुरान मजीद की मोहब्बत पैदा करता है और बहुत अच्छा नावल है। ज़रूर पढ़िएगा और इसके बारे में बताइएगा भी सही। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ें तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा आपको नावल कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मुझे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आइंदा भी नावल्स का रिव्यू दूँ तो आप नीचे कमेंट लाजमी करें, मुझे अच्छा लगेगा। और ये भी बता दें कि किस नावल का रिव्यू पहले आना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।